दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के भाग 50 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं ज्योत सिंह बिष्ट आज आपको 2006 में जो 2001 की जनसंख्या पर भारत सरकार के परिसीमन आयोग द्वारा देश के लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन का काम किया गया, उसके पहले एपिसोड में मैंने आपको जानकारी दी कि विधानसभाओं का किस जिले में कितनी संख्या मिली, उनका क्रम में जो बदलाव हुआ वहां तक जानकारी दी। अब इससे आगे की जानकारी एपिसोड में देकर के मैं आपको जो वर्तमान में जिस परिसीमन पर देश में चुनाव हो रहे हैं उससे अवगत कराने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस बार कुछ जिलों में जो ये 2006 में परिसीमन हुआ, सीटों के नाम समाप्त हुए या बदले गए, तो उसी क्रम में मैं आपको जानकारी दूं कि चमोली जिले में पिंडर और नंदप्रयाग नाम की जो सीट थी वो खत्म होकर के थराली नाम से एक नई सीट बनी। देहरादून जिले में लक्ष्मण चौक का नाम समाप्त हुआ और रायपुर और धर्मपुर नाम से दो नई सीटें बनी। हरिद्वार जिले में इकबालपुर सीट, लंडौरा सीट, बहादुराबाद सीट और लालढांग नाम से जो सीट थी वो उनके नाम समाप्त होकर के हरिद्वार, बीएचएल रानीपुर, ज्वालापुर, झबरेड़ा, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण के नाम से नई सीटें बनाई गई। पौड़ी जिले में भी धुमाकोट, बिरोखाल और थलीसैंड नाम से जो सीट थी वो नाम समाप्त होकर के चौबटाखाल और लंसडोन नाम से नई सीट बनी। पिथौरागढ़ में कनाले छीन सीट नाम की सीट पूरी तरह समाप्त हुई, तो बागेश्वर में कांडा नाम की सीट समाप्त हुई। अल्मोड़ा में भिकियासैंड नाम की सीट समाप्त हुई। धारी में नैनीताल जिले में धारी और मुक्तेश्वर नाम की सीट समाप्त होकर के भीमताल, लालकुआं और कालाडूंगी नाम से नई सीट बनी। उधम सिंह नगर जिले में किच्छा और नानकपिता के नाम से दो नई सीट बनी। तो इस तरह से सीटें समाप्त हुई या उनके नाम बदले गए। ये जानकारी देने के साथ जो परिसीमन में सीटों के आरक्षण में परिवर्तन हुआ तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट थी चमोली जिले की पिंडर, वो सीट थराली नाम से आरक्षित हुई अनुसूचित जाति के लिए। और टिहरी में धनोल्टी सीट जो आरक्षित थी अनुसूचित जाति के लिए, वो घनसाली वाली सीट बदल करके घनसाली सीट आरक्षित हुई। पौड़ी जिले में श्रीनगर सीट जो एससी के लिए आरक्षित थी वो पौड़ी नाम से जो सीट बनी वो आरक्षित हुई, बदली हुई। हरिद्वार में लंढौरा के बजाय ज्वालापुर और झबरेड़ा ये दो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। नैनीताल में मुक्तेश्वर के बजाय नैनीताल सीट और उधम सिंह नगर में सितारगंज के बजाय बाजपुर सीट आरक्षित हुई। अनुसूचित जनजाति सीट में पिथौरागढ़ की जो धारचूला सीट थी वो मुक्त होकर के उधम सिंह नगर में खटीमा सीट के बजाय नानकमत्ता सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई। तो इस तरह से एससी और एसटी की सीटों के आरक्षण में परिवर्तन हुआ या सीटें आरक्षण से मुक्त हुई। इस परिसीमन में जो लोकसभा क्षेत्र हमारे 5 हैं उनमें भी उनका भी परिसीमन हुआ। तो जो 5 लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड को आवंटित हैं उनमें पहले के बजाय अब जो 14 विधानसभा क्षेत्र थे एक लोकसभा क्षेत्र में समाहित किए गए। और जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट थी अल्मोड़ा, उसका आरक्षण बदल करके हरिद्वार सीट आरक्षित हुई। तो ये आरक्षण में भी परिवर्तन हुआ। तो जो लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभा शामिल हुए, तो उसमें जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र है उसमें उत्तरकाशी जिले की पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री, टिहरी जिले की घनसाली, प्रतापनगर, टिहरी, धनोल्टी, देहरादून जिले की चकरौता, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर, कैंट और मसूरी शामिल हुई। तो इस तरह से 14 सीटें टिहरी में। फिर जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र थी उस क्षेत्र है उसमें चमोली जिले की 3 विधानसभा बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग की दोनों सीटें केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, टिहरी जिले की 2 सीट देवप्रयाग और नैननगर, पौड़ी जिले की 6 विधानसभा यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबटाखाल, लैंसडौन और कोटद्वार, और नैनीताल जिले की रामनगर सीट को शामिल किया गया। तीसरे नंबर की सीट अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा धारचूला, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट और डीडीहाट, बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा कफकोट और बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा द्वाराहाट, रानीखेत, सोमेश्वर, सल्ट, अल्मोड़ा और जागेश्वर, और चंपावत जिले की 2 विधानसभा लोहाघाट और चंपावत। तो इस तरह से ये अल्मोड़ा सीट में 14 विधानसभा शामिल की गई।
नैनीताल जो लोकसभा क्षेत्र बना, उसमें नैनीताल जिले की 5 विधानसभा, जिसमें लाल कुआं, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी और कालाढूंगी, और उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा पूरी, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा, इसको मिला करके नैनीताल लोकसभा बने। हरिद्वार लोकसभा जो 5 नंबर सीट है, हरिद्वार में देहरादून जिले की 3 विधानसभा, धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, और हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा, हरिद्वार, रानीपुर, BHL रानीपुर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, मंगलौर, पिरानकलियर, रुड़की, खानपुर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण, ये मिलाकर के ये लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया। और इस प्रकार से 28 दिसंबर 2006 को प्रकाशित जो बजट नोटिफिकेशन है, जिसमें इसके आधार पर जो 2007 का उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव था, वो उस पर लागू नहीं हुआ, वो लागू हुआ 2009 के लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि जिस समय परिसीमन का गजट नोटिफिकेशन लागू हुआ, उसी के पैरेलल विधानसभा चुनाव की तैयारियां पिछले परिसीमन पर हो चुकी थी और उसका सूचना भी अधिसूचित हुई। तो इसलिए ये जो परिसीमन है 2009 के लोकसभा चुनाव से पूरे देश में लागू हुआ। इस सारी जानकारी के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको समझना और समझाना बहुत जरूरी मैं समझता हूं, कि हर नए परिसीमन में पहाड़ के विधानसभा की सीटों की संख्या में कमी आ रही है। राज्य बनने के बाद जब 1971 की जनसंख्या पर परिसीमन हुआ, तो पहाड़ी जिलों को जो आवंटित कुल विधानसभा क्षेत्र थे, जब 2001 की जनसंख्या पर पूरे देश का परिसीमन हुआ, तो उसमें हमको 6 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। और वर्तमान में 2011 का जनसंख्या आंकड़ा जो उपलब्ध है, इस पर अगर परिसीमन इसी फॉर्मूले पर, जिस फॉर्मूले पर देश के परिसीमन का खाका है होता है, तो अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी, इन 3 जिलों के एक एक विधानसभा क्षेत्र का नुकसान होगा, और इसका फायदा देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को मिलेगा। हम जैसी उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद भारत सरकार जनगणना का काम करवाने के बाद जो नई जनसंख्या का डाटा निकल करके आएगा, तो उस पर पूरे देश में एक बार फिर से परिसीमन की सुगबुगाहट है, जिसमें जो भारत सरकार ने नारी शक्ति बंधन बिल पारित करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही है। तो वो जो नया परिसीमन होगा, तो उसको ध्यान में रख करके सीटों की संख्या बढ़ने के साथ फिर जो नया परिसीमन होगा, तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र के जो 9 जिले हैं, उसको फिर से उसमें घाटा होने की संभावना है। और ऐसे में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है, उस राज्य आंदोलन की जो भावना थी कि उत्तर प्रदेश के साथ रह करके उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, तो जब नेतृत्व घटेगा, तो निश्चित रूप से बजट भी घटेगा, विकास की संभावनाएं भी घटेंगी, और पलायन जिसको रोकने के लिए बातें हो रही हैं, वो बेमानी हो जाएंगी। तो हमको सबको इस बात के लिए भी कटिबद्ध होना है कि 1971 की जनसंख्या पर फिर से परिसीमन करवा करके नॉर्थ ईस्ट की तरह उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को आवंटित विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या को फिक्स कराया जाए, और भविष्य में उस संख्या में कभी कटौती न की जाए। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।